बढ़ेंगे खबरों में आगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला है। डीएनए रिपोर्ट नहीं मिलने पर दोष मुक्त होना सही, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। आगे हाईकोर्ट की तरफ से रुख में कहा गया कि दुष्कर्म के आरोप से दोष मुक्त होना सही है। हाईकोर्ट ने पीड़ित की अपील खारिज की है। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि डीएनए रिपोर्ट नहीं मिलने पर दुष्कर्म के आरोप से दोष मुक्त होना सही है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि पीड़ित के घर में जबरन घुसने को लेकर दी गई सजा वैध है। दोषी पहले ही 92 दिन जेल में बिता चुका है, जिसके कोर्ट ने पर्याप्त माना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, आखिर क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से रुख देखने को मिला इस पूरे मामले में? देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का गहन परीक्षण किया और उन सभी बातों को देखा जो पंचायत में भी उसके जो पीड़िता है उसके पति के द्वारा, पिता के द्वारा कही गई थी। ये बताया गया था कि इनके बीच में प्रेम संबंध है और ये काफी समय से चल रहा है। ये सब प्रमाण प्रस्तुत किए गए। तब कोर्ट ने ये पाया कि किसी भी तरीके से डीएनए में जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी भी तरीके से चोट के निशान नहीं है, किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने के निशान नहीं है, तो इसे रेप नहीं कहा जा सकता, दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। और जो जबरदस्ती वो घर में घुसा है उसके तहत जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसकी सजा ऑलरेडी 91 दिन जेल में रहकर वो काट चुका है। तो इस कारण से इसे दुष्कर्म नहीं माना गया। कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कोर्ट को कि ये आपसी सहमति का मामला था और इसके लिए उसे दुष्कर्म का आरोपी नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। तो जब प्रस्तुत की गई तो ये सब चीजें सामने आ गई और बिल्कुल अब कोर्ट की तरफ से ये रुख देखने को मिला है आगे, और अब क्या कुछ पीड़ित की तरफ से कदम उठाए जाएंगे उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जबलपुर से खबर है, जहां हिट एंड रन केस का वीडियो सामने आया है। 2 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि नशे में धुत डॉक्टर ने 6 लोगों को रौंदा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर संजय पटेल को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले का वीडियो सामने आया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरोपी का नाम डॉक्टर संजय पटेल बताया जा रहा है। ये वही डॉक्टर हैं जिनके अस्पताल नवंबर 2022 में अस्पताल में आग लग गई थी और जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी सामने आया हिट एंड रन का, और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हुई थी, 4 गंभीर रूप से घायल हुए थे। नशे में धुत डॉक्टर ने 6 लोगों को रौंद दिया था। यही चौराहा है, वो इधर से कार आई थी फुल गति से और उसके बाद यहाँ जाकर वो लोगों को टक्कर मारती रही। जो आप सीसीटीवी में फुटेज देख रहे हैं उसमें एक महिला जो रास्ते में चली आ रही थी उसको टक्कर मारते हुए वो कार निकली और उसके बाद उसने आगे जाकर एक कार को फिर टक्कर मारी। तो ये सीसीटीवी फुटेज आ जाने से ये तो मालूम चल गया कि कार की गति बहुत तेज़ थी। एक और खुलासा हुआ है, ये जो संजय पटेल, डॉक्टर संजय पटेल है, जो 2022 में जबलपुर में न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एक आग लगी थी। उस आग में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से जल गए थे, घायल हुए थे। उस हॉस्पिटल का मुख्य आरोपी भी यही डॉक्टर संजय पटेल था। इसी डॉक्टर संजय पटेल की लापरवाही से उस हॉस्पिटल में आग लगी थी। ये उनके मालिकान में से एक डॉक्टर था। और एक बार फिर जब वो जमानत पे छूटा, अभी केस चल रहे हैं, लेकिन जब वो जमानत पे छूटा और उसने फिर एक अपनी नई कार से द्रुत गति से चलते हुए 2 लोगों को और मार गिराया। तो संजय पटेल के ऊपर अब 8 के बदले 10 लोगों की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बहुत दुखद है कि 8 लोगों की हत्या के आरोप के बाद जब संजय पटेल जमानत पे छूटे तो 2 लोगों की